कान खोलकर सुन लो सब लोग, कल 24 जून की चतुर्दशी तिथि आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा समय है जब आप कहें बस अब और नहीं सह सकते, तो भाई आज की रात सिर्फ एक हल्दी का दीपक चतुर्दशी की रात प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में करें, या अगर घर में शिवलिंग है तो घर पर दीपक जलाते समय बोले जाने वाला मंत्र भी है, आप बताएंगे। अगर साथ में बेलपत्र भी अर्पित किया जाए तो यह उपाय बन जाता है। सोने पर सुहागा। आपको उपाय की पूरी विधि नहीं बताई जा रही, लेकिन इतना याद रखें तो हल्दी प्रिय है, और जब ये उपाय सही समय पर किया जाता है तो उनके आशीर्वाद का स्रोत खुल जाता है। यह आषाढ़ मास की चतुर्दशी है और मंगलवार का दिन, जो हनुमान जी और भैरव बाबा के प्रभाव में रहता है। साथ ही यह दिन काली शक्तियों के नाश, भूत प्रेत बाधा की समाप्ति और शिव के विशेष जागरण का दिन माना गया है। इसलिए अगर आप इस रात सिर्फ एक हल्दी का दीपक शिव मंदिर में या घर के शिवलिंग के सामने जगाते हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा से लेकर आपके भाग्य तक कुछ शुद्ध हो सकता है। आज की चतुर्दशी पूर्ण ऊर्जा में है। शिव जी प्रदोष काल में विशेष रूप से जागृत रहते हैं। मंगलवार को किया गया उपाय मंगल दोष, रोग, शत्रु बाधा और धन हानि जैसे संकटों को दूर करता है। अगर आपने आज इस दीपक को नहीं जलाया तो अगली बार ऐसा संयोग फिर कब मिलेगा कौन जानता है। हल्दी लक्ष्मी का स्वरूप और शिव का प्रिय पदार्थ दीपक, अग्नि तत्व जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। चतुर्दशी तिथि रात्रि की वह घड़ी जब तामसिक शक्तियां सक्रिय होती हैं। शिव पूजा करने से वे नियंत्रित हो जाती हैं। मंगलवार क्रोध, बाधा और नाशक ग्रह मंगल के शुद्धिकरण का समय। यह दिन तांत्रिकों के लिए तामसिक होता है, लेकिन भक्तों के लिए शिव तत्व का जागरण काल होता है। काली शक्तियों का नाश होता है, रोग भय दरिद्रता का अंत, घर में धन का स्थायी वास होता है। शिव जी प्रसन्न होकर जीवन के संकट दूर करते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता आती है। रुका हुआ व्यापार चलने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा से घर मुक्त होता है। रात्रि में बुरे स्वप्न और मानसिक बेचैनी समाप्त होती है। एक दीपक, श्रद्धा और शिव का नाम, और फिर देखिए कैसे चुपचाप आपकी जिंदगी में उजाला भरने लगता है। क्या न करें, दीपक जलाने से पहले गुस्सा या तनाव में न रहें। प्रदोष काल से पहले या बहुत देर बाद न करें। दीपक आधा अधूरा या बुझा हुआ न रहे। अगर घर में करें तो शिवलिंग पर जल अर्पण अवश्य करें। उपाय करते समय मोबाइल, टीवी या बातों में न रहें। अगर आपने ये गलतियां कर दी तो उपाय का प्रभाव कम हो जाएगा। ये उपाय कौन कर सकता है? घर का कोई भी एक सदस्य, माता, बहन, पिता, भाई। अगर महिला करती है तो लक्ष्मी तत्व की कृपा बढ़ जाती है। अगर पुरुष करता है तो शिव कृपा से व्यापार और आत्मबल बढ़ता है। बालक बालिकाएं भी शुद्ध मन से करें तो फल मिलता है। जरूरी नहीं आप तांत्रिक हों, आपका विश्वास ही आपका सबसे बड़ा साधन है। कुछ अनुभव जो लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। हमारे गांव में एक बहन ने सिर्फ एक बार चतुर्दशी की रात हल्दी का दीपक जलाया। अब हर महीने उनके घर में लक्ष्मी पूजन होता है, क्योंकि व्यापार में इतना लाभ हो रहा है। एक युवक ने मंगलवार चतुर्दशी पर यह दीपक जलाया। दिन में उन्हें प्रमोशन मिल गया। आज की दो भाग्यशाली राशियां। वृषभ, आज के दिन का यह उपाय इस राशि के जातकों के लिए व्यापार में तरक्की और गृह कलह के निवारण हेतु अत्यंत लाभदायक होगा। कन्या, मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्या और धन अटकाव से मुक्ति पाने के लिए आज का यह उपाय अद्भुत प्रभाव डालेगा। भाइयों और बहनों, अगर आज आप भी शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर की दरिद्रता, कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहते हैं, तो आज रात सिर्फ एक छोटा सा कार्य करें। उपाय को जानने से पहले एक विशेष बात, यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं या भाग्य में चल रही परेशानियों को जानना चाहते हैं, तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दे। हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और यह भी बताते हैं कि आपको किस उपाय को करना चाहिए जिससे आपकी राशि में चल रहे दोष समाप्त हो सके। तो चलिए अब उपाय की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो माटी का ले लें, और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा के एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा के
उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखो गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में भी बताया था, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की नहीं हो सकती। देखो यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाए बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रम बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से दीपक के ऊपर से 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में प्रवेश नहीं कर रही हैं, और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है। ठीक है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वह अपनी वह समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपको 33 देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। आप ये उपाय जरूर करिएगा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। देखिए अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधी तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि एक लौंग का जोड़ा है, आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानियां हैं वह सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, समस्या चल रही है, बच्चों का
पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा के सीधे उससे जल के पात्र के डाल देना है, यानी कि आपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको ये 2 लौंग डाल देनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में है जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है, आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना की ओर चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और ये जो आधा लोटा जल और है इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्य इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार है वह सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो यह तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वह आपको सबूत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मानसान है वह बढ़ता है और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और तुम रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से ये जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे। देखो, ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। देखो, दोनों दीपक आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। उसके बाद आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है और ये दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। देखो, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में महादेव वास करते हैं। उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखो, वहां पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में
सबसे पहले वह दूध जो आप लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो एक लोटा जल जो आप लाए हैं वह आपको धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो दीपक लाए हो दोनों दीपक को बेलपत्र की जड़ में बेलपत्र की तरफ मुंह करके बाती का आपको एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह महादेव को बोलना है। देखो गुरुजी ने कहा रविवार के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देता है, महादेव उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है देव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम अपना और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी कामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप